Good morning to all. Education means modification of behavior. But today we will discuss about educational technology, शैक्षिक तकनीकी. What do you mean by educational technology? Educational technology is the combination of hardware, software and system approach. शैक्षिक तकनीकी कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली का मिला जुला रूप है. और शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? तो मेन ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि आखिर शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? टू मेक मोर इफेक्टिव प्रभावशाली बनाना है. किसको? एजुकेशन सिस्टम को. एजुकेशनल इफेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड टीचिंग अरेंजमेंट. शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना. हमने कहा कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना. अब इस शिक्षण व्यवस्था और शैक्षिक प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सीधा सा इसका जवाब है कि अगर इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है तो हमारा शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली होगा. तो अब उस व्यवधान को, उस अनावश्यक तत्व को जो बाधा पहुंचा रही है, उसे हमको हटाना है. अब वो समस्याओं से रूबरू सामना किसको करना पड़ता है? शिक्षक को. तो अब ये शैक्षिक समस्याओं को प्रभावशाली बनाने के लिए हमने कहा कि शिक्षा से संबंधित जितने सारे शैक्षिक समस्याएं हैं उसको समाधान करना है. तो अब शिक्षक के शैक्षिक समस्याओं का क्या कहा मैंने? शिक्षक के शैक्षिक समस्याओं को समाधान करने के लिए एक उपकरण है जिसका या तकनीक है, वो है एक्शन रिसर्च. तो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्शन रिसर्च होता क्या है, क्रियात्मक शोध होता क्या है. तो मुख्य रूप से यहां पे एक्शन रिसर्च है. यहां पे तो यहां पे दो बातें हैं, एक्शन और दूसरी बात है रिसर्च. ये री प्लस सर्च मतलब हम रिसर्च, पहले भी हमने कहा है कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. ये यहां पे एक्शन है, एक्ट प्लस ऑन. तो ये हमारा एक्शन रिसर्च है. आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे. एक्शन रिसर्च में हमने कहा कि ये दो वर्ड से मिला है, एक्शन और रिसर्च से. एक्शन में मैंने क्या कहा? एक्ट और ऑन, और रिसर्च में री प्लस सर्च. अब हम लोग देखेंगे कि एक्शन रिसर्च ये जो वर्ड है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, ये हम लोग को जानना आवश्यक है. ये एक्शन रिसर्च दिया गया था सबसे पहली बार, उसका नाम है कर्ट लेविन. ये कर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक शोध सबसे पहले इसके द्वारा दिया गया है. अब हम लोग देखेंगे कि एक्शन रिसर्च
होता क्या है, इसकी अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध का अर्थ, क्रियात्मक शोध या अनुसंधान भी कह सकते हैं, अनुसंधान, क्रियात्मक शोध अनुसंधान के अर्थ। यहां पे पहले हम लोगों ने भी पढ़ा है कि रिसर्च 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च हमने कहा था, बेसिक रिसर्च हम लोग थोड़ा सा देख लें। बेसिक रिसर्च आधारभूत, इसमें हमने कहा था कि तथ्यों, सिद्धांतों और विधियों के माध्यम से सत्य की खोज करना। क्या कहा मैंने? बेसिक रिसर्च में हमने कहा था कि तथ्यों, सिद्धांतों और विधियों के द्वारा सत्य की खोज करना। दूसरी बात हमने कहा था कि जो परिणाम आया उसको फिर सामान्यीकरण करना, प्राप्त किए गए परिणामों का सामान्यीकरण करना, ये बेसिक रिसर्च में था। दूसरा था अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हमने क्या कहा था कि प्रायोगिक जो अनुसंधान है उसमें सिद्धांतों, विधियों और तथ्यों का जो हमने यहां पे प्रतिपादन किया, यहां पे क्या करना है, उसको प्रयोग करना है। ये मैंने कहा था अप्लाइड रिसर्च में। लेकिन हमारा अभी है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो इस क्रियात्मक शोध में हम लोग मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना है, हमने कहा कि क्रियात्मक शोध में विद्यालय से संबंधित समस्याओं का स्थानीय स्तर पर इसमें अध्ययन किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स application of steps of scientific method। यहां भी वही बात है कि क्रियात्मक शोध में क्या होता है, किसका एप्लीकेशन होता है, वैज्ञानिक विधियों के सोपानों का प्रयोग होता है। क्यों, किस लिए? टू फाइंड आउट क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी हमने क्या कहा कि क्रियात्मक शोध विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी विद्यालय से समस्याओं आगे हम लोग देखेंगे कि आगे विद्यालय से और कौन कौन सारी समस्याएं हैं, और हम लोग फील्ड ऑफ एक्शन रिसर्च में देखेंगे। तो अभी हमने कहा कि और ये विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं जो स्थानीय स्तर पे होगा उसको किस विधि से, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना है। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जो स्टेप्स हैं उसको अनुसरण करके इसको हम लोग समाधान करेंगे। दूसरे शब्दों में हम लोग और देखें, इन अदर वर्ड्स, एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च किसके द्वारा, यूज्ड बाय टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर, प्रिंसिपल्स
क्या कहा मैंने? दूसरे शब्दों में एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, प्रशासक के द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा और प्राचार्य के द्वारा, एंड अदर्स टू इंप्रूव, किस लिए? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। यहां ध्यान देना है, हमने कहा कि क्रियात्मक शोध एक प्रकार का शोध है जो शिक्षक, प्रशासक, पर्यवेक्षक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, कि निर्णय और कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। अभी हमने जाना कि क्रियात्मक शोध कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। एक्शन रिसर्च, दो वर्ड एक्शन और रिसर्च से मिलकर बना, और हमने अभी देखा मीनिंग या डिफिनेशंस कह सकते हैं हम लोग, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑन डिफिनेशंस, अर्थ और परिभाषा अभी हमने देखा, अर्थ एवं परिभाषा, ये हम लोगों ने देख लिया। तो जिसमें अगर अर्थ परिभाषा से कंक्लूजन की बात आए, सारांश की बात आए, निष्कर्ष की बात आए, तो टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तत्कालिक समस्याओं को समाधान करने में क्रियात्मक शोध का, अनुसंधान का प्रयोग होता है। और ये समस्या किससे संबंधित? वो स्कूल्स से रिलेटेड होगा, विद्यालय से रिलेटेड होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। आखिर क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या है? तो क्रियात्मक शोध की सबसे पहली विशेषता हुआ कि हम लोग क्या करते हैं? तत्कालिक समस्याओं के समाधान में, इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तत्कालिक समस्याओं के समाधान में। और ये दूसरी बात, ये विद्यालय से संबंधित होगा, और दूसरी लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे। फिर ये क्रियात्मक शोध हमने कहा था कि विद्यालय से संबंधित समस्या होगा। क्या होगा? विद्यालय से संबंधित समस्या। अब ये विद्यालय से संबंधित समस्या कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अब विद्यालय में बहुत सारी समस्या होंगे, जैसे बच्चा विद्यालय में लेट से आता है, कोई बालक मैथमेटिक्स या विज्ञान का क्लास या पीरियड वो नहीं पढ़ता है, वो अमुक पीरियड को छोड़ के भाग जाता है, उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है, उसको बढ़ाना, ये सारी बातें हैं। तो एक्शन रिसर्च में हमने कहा कि ये तत्कालिक समस्या होगा, जो क्या होगा? स्थानीय स्तर पर होगा, विद्यालय से संबंधित समस्या होगा। आगे मैंने कहा कि टू डेवलप इंटरेस्ट, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्या कहा मैंने? उस बालक के योग्यता, क्षमता, रुचि को बढ़ाना भी हमारा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है। और हम लोग आगे देखेंगे टू
मोटिवेट लर्नर्स, कि अधिगमकर्ता को उस क्रिया आधारित जो गतिविधि है उसको करने के लिए अभिप्रेरित भी करना। तो हमने क्या कहा अभी कि एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च, एक अनुसंधान है जो किसके द्वारा किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ये टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल्स, फिर मैंने कहा था सुपरवाइजर एक्सेट्रा, ये इसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाता है, ये विशेषता है। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, कि आखिर क्रियात्मक शोध का करने का उद्देश्य क्या है। तो कोई नई बात इसमें नहीं करेंगे, कुछ नई बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है कि विद्यालय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे, या क्लासरूम, क्लासरूम यानी स्कूल, कक्षा, कक्ष एवं विद्यालय से संबंधित समस्या को समाधान करने में। अब दूसरी कि आखिर ये क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है, तो बालक के परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाना, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ, क्या कहा मैंने, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, निष्पादन स्तर को बढ़ाना, निष्पादन स्तर को बढ़ाना, कि बालक पहले से उसकी उपलब्धि स्तर क्या है, निष्पादन स्तर क्या है। जब हम एक्शन रिसर्च एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस लेवल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एस्पिरेशन लेवल, एस्पिरेशन लेवल, ये आकांक्षा स्तर को बढ़ाना, आकांक्षा स्तर को बढ़ाना। ये आकांक्षा स्तर की क्या बात है कि बालक कभी कभी ऐसे वातावरण से आते हैं, उनकी आकांक्षा लेस होती है, या कह सकते हैं हम लोग कि वो मानसिक दबाव के कारण वो ये समझ पाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनके एस्पिरेशन लेवल नहीं होता कि आई कांट डू थिंग, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो एक्शन रिसर्च, आपको एक्शन लेना होगा कि उस बालक को मोटिवेट एंड रीइंफोर्स, उसको अभिप्रेरित और पुनर्बलित करना होगा कि वो पढ़ने के लिए बाध्य हो और उसको पढ़ने में मन लगे, ये सारी बातों को। तो आगे ऑब्जेक्टिव क्या है दूसरी, नेक्स्ट, तो सबसे पहले एक्शन रिसर्च में जो हमारे शिक्षक होंगे, प्राचार्य होंगे, उनको ऑनेस्ट होना होगा, ऑनेस्ट होना होगा, ईमानदार और वस्तुनिष्ठ भी होना होगा। वस्तुनिष्ठ कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बायसनेस से, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, पूर्वाग्रह, बायसनेस, किसी बालक या अधिगम के प्रति वो क्या हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, वो उसके वर्तमान में उपलब्धि स्तर को देखते हुए वो सारी बातें वो डिसाइड करें। आगे हम लोग देखते हैं और पॉइंट्स, कि विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना। और हम लोग आगे बात करेंगे इसमें कि जो प्राचार्य होंगे वो शिक्षकों के सोचने के स्तर को भी बढ़ाना होगा, शिक्षकों के सोचने के स्तर को बढ़ाना। अब ये सोचने का स्तर कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने कहा था कि शोध या अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना है, फॉलो
डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहां पे एक बात है कि टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करे, वो प्रयोग करके सीखे, प्रयोग करने के बाद जो परिणाम आए, रिजल्ट्स आए, तब वो माने। कहीं सुनी बात नहीं कि वो कह दिया कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालने से रेड होता है, वो रटना नहीं है। हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में देखेंगे कि सही में ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालने के बाद वो रेड होता है कि नहीं। तो ये हमने कहा कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। और आगे है कि अब हम लोगों को, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारा पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। कोविड-19 की वजह से मैंने क्या कहा कि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। तो अब तो हमारा ये हो गया कि ये सारी बातें हैं कि गर्म पानी पीना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर हम करें तो इसको और मॉडिफाई की बात करें हम लोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर बात करें कि फिजिकल दूरी 2 फीट या 3 फीट की दूरी में रहे। तो अब ये एक्शन रिसर्च हम लोग के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय अभी बंद है, विद्यालय या महाविद्यालय जो ही खुलेगा हम लोगों को एक्शन रिसर्च प्रयोग करना होगा। क्या? क्रियात्मक शोध। कि जब हमारा विद्यालय महाविद्यालय खुले तो हम वहां पे सैनिटाइजेशन का प्रयोग रखें, सैनिटाइजर रखें, उसके बाद बच्चों की आपस में दूरी रहे, उसके बाद सब मास्क लगा के आए, और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग। और जैसा कि अभी बात चल रही है सीबीएसई स्कूल के द्वारा कि जुलाई से जब खोला जाएगा तो वो क्या होगा, ऑड इवन पे रोल नंबर बच्चा का जो होगा ऑड इवन के आधार पे बुलाया जाएगा। जैसे 50 स्टूडेंट है तो 1, 3, 5, 7 रोल नंबर को बुलाएगा, और 2, 4, 6 ऑड इवन के आधार पे बच्चों को विद्यालय में बुलाएगा जुलाई के सेकंड वीक से अगर विद्यालय खुलता है, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। तो ये विद्यालय खुलने के बाद हमने कहा कि क्या करना होगा हम लोगों को, प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर द कोविड-19। कि आखिर ये तो हो गया कि अब बीत गया, अब ये हो रहा है, लेकिन अब जब कोविड पोस्ट, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 मतलब विद्यालय खुलने वाले हैं, महाविद्यालय खुलने वाले हैं, तो हम लोग को क्या एक्शंस लेना होगा। तो क्या कहा मैंने कि हम लोग को सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना होगा, और ऑड इवन के आधार पे छात्रों को बुलाना होगा, और पूरी तरह से सावधानियां बरतना होगा। तो हम लोग को एक्शंस लेना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग, या हम लोग आगे कह सकते हैं नई नई प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट मेथड, किंडरगार्टन, दीज आर द प्रोजेक्ट मेथड, किंडरगार्टन, ये सारे विधियों का प्रयोग करना होगा। ये हमारा क्रियात्मक शोध का उद्देश्य हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फील्ड ऑफ एक्शन रिसर्च, फील्ड की कौन कौन सारे क्रियात्मक शोध के वो क्षेत्र हैं। तो अब क्रियात्मक क्षेत्र के शोध की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें शिक्षण विधि, दूसरा शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में भी हम लोग प्रयोग, अभी हमने कहा कि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना,
चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जो बाल केंद्रित विधि है उसका प्रयोग करना। शिक्षण सहायक सामग्री में इसमें भी एक्शन रिसर्च करना होगा कि हम बालक को जो पढ़ा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा या टीएलएम के द्वारा पढ़ाएं हम बच्चों को, टीएलएम के द्वारा। ये सारी बातें हैं। फिर विद्यालय में छात्रों को रोकना, या हम लोग कह सकते हैं कि छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, भागना, उसको रोकना होगा हमको। ये सारे फील्ड हैं। उसके बाद नकल को रोकना। नेक्स्ट हो सकता है रुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, क्या कह सकते हैं हम लोग आगे, विद्यालय में नामांकन को बढ़ाना, विद्यालय में नामांकन, या हम लोग कह सकते हैं मिड डे मील, इसमें भी काम करने की जरूरत है, मध्याह्न भोजन। तो ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं कि मिड डे मील हमने कहा, विद्यालय में नामांकन, छात्र क्लासरूम छोड़ के भाग जा रहा है, विद्यालय भाग जा रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे फील्ड हैं। और बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे और बात आएगी, जैसे सामाजिक समस्या, संवेगात्मक समस्या आदि। ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग क्रियात्मक शोध का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का अर्थ, परिभाषा पढ़ा मैंने, फिर हमने पढ़ा उसके विशेषता पढ़ा, उसके उद्देश्य को पढ़ा, फिर हमने देखा कि क्रियात्मक शोध का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में करेंगे, ये सारी बात हमने पढ़ा। अगले पढ़ेंगे हम लोग कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। धन्यवाद।